गुड डे मित्रों। वैसे तो अंतरिक्ष का सैर करना हम जैसे लोगों के लिए एक ड्रीम जैसा है, पर आज हम लर्नेट के रॉकेट जो कि नॉलेज फ्यूल से चलता है, अपने सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम की फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप में निकलेंगे। वैसे तो सोलर सिस्टम के बारे में हम स्कूल में पढ़ते ही हैं, पर आज हम इसके बारे में कुछ हटके बातें करेंगे। ऐसी चीजें जानेंगे जो बहुत कम लोगों को पता है, और इस ज्ञान में हम जैसे ही करेंगे निवेश, हम बन जाएंगे सर्वश्रेष्ठ। सोलर सिस्टम सन, उसके 8 प्लैनेट्स, रॉक्स और मेटल्स से मेनली बना है, जिसमें से सोलर सिस्टम का 99% मास इकलौते सन का ही है। इन 8 प्लैनेट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इनर प्लैनेट, जिनमें मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स है। गैसियस जायंट, जिनमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है। सन से काफी दूर और फ्रोजन आइसी सब्सटेंस से भरपूर यूरेनस और नेपच्यून को आइसी जायंट्स के कैटेगरी में भी डाला गया है। सन हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। जैसे सभी प्लैनेट सन के चारों ओर ऑर्बिटिंग करते हैं, वैसे ही हमारा सोलर सिस्टम 225 से 250 मिलियन ईयर्स में मिल्की वे के चारों ओर अपना ऑर्बिटिंग करता है। सूरज यानी हमारा सन 3 क्वार्टर हाइड्रोजन और 1 क्वार्टर हीलियम से बना है। जानते हो, सन असल में एक न्यूक्लियर बॉम्ब है। हाइड्रोजन एटम भयंकर प्रेशर की वजह से आपस में फ्यूज होते हैं और एक न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू, जिसकी वजह से सन का तापमान लगभग 15 बिलियन सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, और इसी जलते गोले की रोशनी एक फ्लड लाइट की तरह लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर से हमारे पृथ्वी को रोशनी देता है। साइंटिस्टों का मानना है कि सन की वजन 2000 ट्रिलियन टन्स है, और हमें रोशनी देने के लिए उसे 4 मिलियन टन्स हाइड्रोजन फ्यूल प्रति सेकंड जलाना पड़ता है। अच्छा मित्रों, सोचो तो सन के बर्थडे केक में कितने कैंडल्स लगाने पड़ेंगे? लगभग 4.6 बिलियन कैंडल्स। और इतना एज होने के बाद भी साइंटिस्ट सन को एक मिडिल एज स्टार मानते हैं, और सन का लॉन्जिविटी 5 बिलियन ईयर्स और मानते हैं। मरकरी सन के सबसे नजदीकी प्लैनेट है। सन का और मरकरी का डिस्टेंस 4.9 मिलियन किलोमीटर से लेकर 69.7 मिलियन किलोमीटर के बीच वेरी करता रहता है। सूरज के इतने पास होने की वजह से मरकरी का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 430 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी वजह से मरकरी का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि सभी गैस इतने तापमान में जल जो जाते हैं। एटमॉस्फेयर के ना होने से एस्ट्रॉयड्स और मटेरियल लगातार इस पे गिरते रहते, जिसकी वजह से जगह जगह पर खड्डे और माउंटेन्स फॉर्म होता रहता है। मरकरी सन के चारों तरफ घूम के सिर्फ 88 डेज में 1 साल कंप्लीट कर लेता है। आखिर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, इतना टेम्परेचर होने के बाद भी मरकरी के दोनों पोल्स पे बर्फ यानी आइस जमा रहता है। पर ये आइस पानी से नहीं बल्कि एसिड का बना होता है। हालांकि मरकरी के तुलना में वीनस सन से काफी दूर है, पर फिर भी वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा गर्म प्लैनेट है। इसका एवरेज तापमान यानी टेम्परेचर 470 डिग्री सेल्सियस है, और पता है इसका वजह क्या है? वीनस का एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड और गुलाबी रंग के सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादलों से बना है, इसलिए सूरज से आने वाले हीट प्लैनेट के अंदर ही ट्रैप हो जाते और इसे इतना गर्म बना देते हैं। जानते हो, वीनस को अर्थ का सिस्टर प्लैनेट माना जाता है, क्योंकि इसका मास, साइज और डेंसिटी लगभग अर्थ की तरह ही है। वीनस का डायमीटर अर्थ से सिर्फ 638 किलोमीटर कम है, और दोनों का एवरेज डिस्टेंस केवल 41 मिलियन किलोमीटर है। सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, पर वीनस इकलौता प्लैनेट है जो क्लॉकवाइज घूमता है। और अंत में एक और मजेदार बात, वीनस एक ऐसा प्लैनेट जहां दिन साल से बड़ा होता है, क्योंकि वीनस सन के चारों ओर घूमने में केवल 225 डेज लेता है, पर अपने एक्सिस पे रोटेशन 243 डेज में खत्म करता है ना ये एक अनोखी बात? अर्थ सोलर सिस्टम का 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है, और इसका 3/4 सरफेस ओशन से भरा है। क्योंकि अर्थ मेनली मेटल्स और रॉक से बना है, इसलिए इसे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है।
हम मानते हैं कि अर्थ का एक दिन 24 घंटे का होता है, पर असल में एक दिन 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकंड्स का होता है। मित्रों, शायद आपको पता नहीं होगा कि मून के टाइडल इफेक्ट की वजह से अर्थ का स्पीड स्लो होता जा रहा है, पर स्लो होने का रफ्तार भी बहुत कम है। साइंटिस्टों ने हिसाब लगाया कि इस स्लोनेस की वजह से 140 मिलियन ईयर्स के बाद अर्थ में एक दिन 24 आवर की जगह 25 आवर्स का हो जाएगा। माना जाता है यूनिवर्स में अर्थ का एक जुड़वा प्लैनेट भी है जिसका नाम है केपलर 452b। इसे अर्थ का जुड़वा इसलिए माना जाता है क्योंकि ये भी अर्थ की तरह अपने सन के चारों ओर लगभग सेम डिस्टेंस और स्पीड से घूमता है और केपलर का साइज भी लगभग अर्थ जितना ही है। स्पीड से याद आया, जानते हो अर्थ कितने स्पीड से सन के चारों ओर घूमता है? आंसर है 30 किलोमीटर पर सेकेंड। एक आखिर में चौंका देने वाली बात भी बताता हूँ। अर्थ का अंदरूनी सेंटर यानी कोर सन के सरफेस से भी ज्यादा गर्म होता है। मार्स सोलर सिस्टम का फोर्थ प्लैनेट है जो सन से लगभग 227.9 मिलियन किलोमीटर दूर है। मार्स को हम उसके अपीयरेंस की वजह से रेड प्लैनेट भी बुलाते हैं, पर जानते हो क्यों? वो इसलिए क्योंकि मार्स का सरफेस आयरन डस्ट से कवर्ड है और ऑक्सीजन गैस के रिएक्शन होने के बाद ये आयरन डस्ट एक रस्टी रेड कलर में बदल जाता। कंपेयर टू अर्थ, सन से ज्यादा दूरी और थिन एटमॉस्फेयर होने के कारण मार्स पर एवरेज टेम्परेचर लगभग -63 डिग्री सेल्सियस रहता है। मार्स के एटमॉस्फेयर काफी डस्टी है और ये 96% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। वैसे तो ऑक्सीजन भी है पर लेस देन 1%। मार्स के सरफेस पर जाइजेंटिक वॉल्केनोस और डीप कैनियंस की भरमार है और हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वॉल्केनो मॉन्स मार्स पे ही है। इसकी हाइट ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर है जो कि अर्थ का टॉलेस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। मार्स का वेलस मेरिनेरिस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़े कैनियन में से है। अमेरिका का वर्ल्ड फेमस ग्रैंड कैनियन से भी ज्यादा बड़ा है। वेलस मेरिनेरिस ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर लंबा, 200 किलोमीटर चौड़ा और 7 किलोमीटर तक गहरा है। पता है 1877 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एसएफ हॉल ने एक रात मार्स के 2 मून का डिस्कवरी किया। हॉल ने उनका नाम फेबोस एंड डेमोस रखा। तो अब हम आते हैं प्लैनेट नंबर 5 जुपिटर पर। जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसका डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 1,39,820 किलोमीटर है जो कि अर्थ के डायमीटर से 11 टाइम्स ज्यादा है। जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि जुपिटर एक गैसियस जायंट है जो कि मेनली हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, पर जुपिटर का इंटरनल प्रेशर इतना ज्यादा है कि ये गैस लिक्विड बन जाता। एमोनिया से बने जुपिटर के एटमॉस्फेयर के नीचे 25,000 किलोमीटर डीप लिक्विड हाइड्रोजन का ओशन है। यही वजह है कि जुपिटर पे कोई स्पेसशिप लैंड नहीं कर पाता। सबसे बड़ा प्लैनेट होने के बावजूद जुपिटर बाकी प्लैनेट के कंपैरिजन में अपने एक्सिस पे सबसे तेज घूमता है। इसकी वजह से जुपिटर पे एक दिन केवल 9 आवर्स 55 मिनट्स में ही पूरा हो जाता। आपने जुपिटर पे द ग्रेट रेड स्पॉट देखा ही होगा। जानते हो कि ये एक घूमता तूफान यानी स्वर्लिंग स्टॉर्म है। कुछ सालों पहले एस्ट्रोनॉमर्स ने पता लगाया कि ये तूफान 16,300 किलोमीटर वाइड है और ये पिछले 330 सालों से चला आ रहा है। अब एक चौंका देने वाली बात बताता हूँ। जानते हो जुपिटर के अभी तक 79 मून्स कंफर्म्ड है, जिनमें से आयो, यूरोपा, जेनमेट और कैलिस्टो सबसे बड़ा है और इन्हें 1610 में गैलीलियो ने डिस्कवर किया था, इसलिए इन्हें गैलीलियन मून भी कहा जाता है। जुपिटर के बाद सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है और इसका डायमीटर 1,20,536 किलोमीटर है जो कि हमारे अर्थ का रफली 9 टाइम्स ज्यादा है। सन से दूरी की वजह से सैटर्न अपना एक साल ऑलमोस्ट 30 अर्थ ईयर्स में पूरा करता है। जुपिटर की तरह सैटर्न भी एक गैसियस जायंट है जहां इसके ऊपरी एटमॉस्फेयर में विंड स्पीड 1800 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाता है।
बहुत से खूबियां होने के बावजूद सैटर्न को जो फीचर सबसे अलग और बेहद अट्रैक्टिव बनाता है वो है इसके चारों ओर घूमने वाले रिंग सिस्टम, जो कि किसी भी प्लैनेट के कंपैरिजन में सबसे बड़ा और एक्सटेंसिव है। जानते हो, इस रिंग सिस्टम को पहली बार ईयर 1610 में गैलीलियो गैलीली ने एक सिंपल टेलीस्कोप की मदद से ही देखा था। ये रिंग्स बिलियंस ऑफ आइस चिप्स और डस्ट से बना है और स्पेस में लगभग 2,82,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये रिंग 7 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, जिन्हें लेटर A to G से रेफर किया जाता है। और अंत में एक अमेजिंग फैक्ट, 82 मून्स के साथ सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा मून वाला प्लैनेट है। माना जाता है कि टाइटन, जो सैटर्न का सबसे बड़ा मून है, हमारे अर्थ से काफी मिलता जुलता है और साइंटिस्टों का मानना है कि वो ह्यूमन लाइफ को भी सपोर्ट कर सकता है। प्लैनेट नंबर 7 यूरेनस इकलौता ऐसा प्लैनेट है जो कि बाकी प्लैनेट्स की तरह टिल्टेड एक्सिस में नहीं घूमता, बल्कि एक जायंट स्पिनिंग बॉल की तरह सन के चारों ओर लुढ़कता हुआ घूमता है। हालांकि यूरेनस सन से सबसे दूर वाला प्लैनेट नहीं है, पर फिर भी ये कोल्डेस्ट प्लैनेट है। यूरेनस का टेम्परेचर लगभग -200 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, तभी इसे हम आइस जायंट के कैटेगरी में डालते हैं। इस प्लैनेट के हाइड्रोजन और हीलियम से बना एटमॉस्फेयर के नीचे लिक्विड मीथेन का महासागर यानी ओशन है। यूरेनस का एटमॉस्फेयर में हवा बहुत तेज चलती है और कभी-कभी 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक भी पहुंच जाती, जिसकी वजह से इसके आइसी मीथेन के ओशन पे बहुत ही बड़े वेव्स क्रिएट करते हैं। यही फेनोमेनन की वजह से यूरेनस ब्लूइश ग्रीन कलर का दिखता है। यूरेनस के अभी तक सिर्फ 27 कंफर्म मून है, जिसमें से मिरिंडा नाम का मून सिर्फ आइस से बना है। अब दिल थाम के बैठो और सुनो, यूरेनस का एटमॉस्फेयर में इतना प्रेशर होता है कि ये एटमॉस्फेयर कार्बन और हाइड्रोजन को डायमंड्स में बदल देता है और साइंटिस्टों का मानना है कि यूरेनस पे इसीलिए डायमंड्स का लगातार बारिश होता रहता है। पर अफसोस, ये सारे डायमंड मीथेन के लिक्विड ओशन के गहराइयों में डूब जाते हैं। अब चलते हैं सबसे दूर नेपच्यून पर। आइस जायंट्स में यूरेनस के मुकाबले छोटा है, पर यूरेनस से ज्यादा भारी अपने डेंसिटी की वजह से। इसका एटमॉस्फेयर 74% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और 1% मीथेन से बना है। ये एटमॉस्फेयर सन से आने वाले रोशनी का सारा रेड लाइट एब्सॉर्ब कर लेता है और सिर्फ वाइब्रेंट डार्क ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। यही राज है नेपच्यून के स्ट्राइकिंग डीप ब्लू कलर का। सोलर सिस्टम के अभी तक के सबसे तेज आंधी नेपच्यून में ही रिकॉर्ड किया गया है। 1989 में एक स्टॉर्म को रिकॉर्ड किया गया और इसे द ग्रेट डार्क स्पॉट के नाम से जाना जाता है। एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि ये आंधी लगभग 5 इयर्स तक नियरली 2400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली। नेपच्यून 164.79 अर्थ ईयर्स में सन के चारों ओर घूमता और अपना 1 ईयर कंप्लीट करता है। नेपच्यून का एटलीस्ट 5 रिंग्स है, पर ये काफी थिन है, जो कि आइसी पार्टिकल और डस्ट से बना है। नेपच्यून के मेन 3 रिंग्स का नाम एडम्स, लावेरियर और गेल है। कॉमेट्स के बारे में, कॉमेट्स डर्टी आइस बॉल्स होते हैं, पर फिर भी ये प्लैनेट्स की तरह बॉल जैसे बिल्कुल गोल नहीं होते हैं, बल्कि उनका एक मूंछ भी होता है। पर प्लैनेट्स की तरह ये भी सन के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। कॉमेट्स का पूंछ हमें इसलिए दिखता है क्योंकि जैसे जैसे ये सन की तरफ आकर्षित होता है तो उसके सरफेस से मटेरियल, जो कि बेसिकली आयोनाइज्ड एटम्स होते हैं, पीछे की तरफ उड़ते रहते और सूरज की रोशनी से ये हमें एक चमकदार पूंछ की तरह दिखने लगते हैं। कॉमेट्स जैसे जैसे सन के नजदीक आते उनका स्पीड बढ़ता रहता है और लगभग 2 मिलियन किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम एस्ट्रॉइड्स पर। 1801 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एस्ट्रॉइड्स को डिस्कवर किया। एस्ट्रॉइड्स थाउजेंड्स ऑफ रॉकी और मेटालिक लम्प्स होते हैं, जो एक बिग बैंड में मार्स और जुपिटर के बीच पाए जाते हैं और सन के चारों ओर घूमते रहते। वैसे तो एस्ट्रॉइड्स 1801 में डिस्कवर हुआ, पर 1802 में विलियम हैशल इन रॉकी मेटालिक ऑब्जेक्ट्स का नाम एस्ट्रॉइड रखा। जुपिटर के ही ऑर्बिट पे एक ग्रुप ऑफ एस्ट्रॉइड्स है, जिन्हें हम टॉर्जन एस्ट्रॉइड के नाम से बुलाते हैं।
सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड का नाम है सेरेस। ये ना केवल सबसे बड़ा है बल्कि सबसे पहला स्पॉटेड एस्ट्रॉयड भी है। उसी तरीके से सबसे चमकदार है वेस्टा। ये इतना शाइनी है कि हम इसे अपने नंगे आंखों से भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम मेटियोर्स की। मेटियोर्स स्पेस डस्ट और छोटे लम्प से बने होते हैं। रोजाना कई लाख किलो स्पेस डस्ट हमारे अर्थ पे गिरते रहते हैं, कई बार इतना ज्यादा कि गोल्डन रेन की तरह नजर आते हैं रात के अंधेरे में। इस फेनोमेना को हम मेटियोर शावर कहते हैं। ये गोल्डन इसलिए नजर आते क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराकर ये एक साथ जलने लगते हैं। अभी तक 50,000 से ज्यादा मेटीरियल्स डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें तो कुछ कंचों की तरह छोटे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम अपने होम प्लेनेट यानी अर्थ पर वापस चलते हैं। मित्रों, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आज का ज्ञान का उड़ान आपको कैसा लगा। और हाँ, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ना किया हो तो जल्दी से बटन दबा दे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मिस्टर ब्रेन का टाटा।